हम सब जितने भी शब्द सुनते हैं संतों के, एक एक शब्द कल्याण के लिए है। अब तय हमें करना है कि हम किस शब्द से जीवन को बदल पाते हैं। चारों ओर प्रयास यही है कि आदमी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाए। ये सत्संग पंडाल आदमी के लिए ही तो है। आप कहीं चले जाएं बाहर, कोर्ट कचहरी, थाना, अस्पताल, ये सब आदमी के लिए है। हालांकि आज के समय में जानवरों के भी अस्पताल हैं, लेकिन जानवरों के अस्पताल अब इसलिए बने हैं क्योंकि वे जानवर आदमी के संग में रहने लगे। जो जानवर आदमी के संग में नहीं रहते वो बीमार भी नहीं पड़ते। आदमी की बीमारी अब जानवरों में आ गई है और इस वजह से कहीं कहीं जानवरों के अस्पताल मिलेंगे, लेकिन जानवरों के लिए कोई सत्संग स्थल नहीं है, जानवरों के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। आपके खेत में कोई बढ़िया फसल लगा हो और किसी का बैल आकर खा जाए तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। हाँ, जिसका बैल है उस पर जरूर दो चार बातें किसी ने कह दी, उसको सुना देगा, मालिक है वो, लेकिन बैल को कोई नहीं कहेगा। ये सत्संग आदमी के लिए है। कोर्ट कचहरी न्यायालय सब आदमी के लिए है। आदमी को ही बदलने की चेष्टा संपूर्ण शास्त्रों ने की है। किसी शास्त्र में आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये ज्ञान अगर बिल्ली सुन ले तो वो धार्मिक हो जाएगी, कि यह ज्ञान अगर कुत्ता सुन ले तो धार्मिक हो जाएगा, बैल सुन ले तो धार्मिक हो जाएगा। उन जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रकृति में जीते हैं, उनमें सारे गुण निहित हैं जो उनमें होने चाहिए। गधा में जो गुण होने चाहिए वो गधा में है, उसमें कोई कमी नहीं है। बैल में जो गुण होना चाहिए वो बैल में है, कुत्ता में जो गुण होना चाहिए वो कुत्ता में है, लेकिन आदमी में नहीं है जो गुण आदमी में होना चाहिए। इसलिए हमारे मनुष्यों ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कुकुर भव, कुत्ता बनो। कुत्ता से नहीं कहा तुम कुत्ता बनो, क्योंकि कुत्ता बना हुआ है पहले से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुत्ता बड़ा हुआ और किसी ने कहा नहीं अभी ये पूरा कुत्ता नहीं बना, अभी थोड़ा दिन पढ़ेगा लिखेगा तो कुत्ता बनेगा। कि नहीं अभी ये पूरा बैल नहीं बना, थोड़ा बैलों के संग में जाएगा तो बैल बनेगा। वो जन्म से बैल है, जन्म से कुत्ता है, जन्म से गधा है, जन्म से बिल्ली है और जीवन पर्यंत बिल्ली बन के रहती है और उसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता। अगर गाय शाकाहारी है आप उसे मार दीजिए भूखे, लेकिन मांस नहीं खा सकती। शेर मांसाहारी है, आप उसे मार दीजिए भूखे, लेकिन वो दाल भात सब्जी नहीं खा सकता। वो प्रकृति में है, अपने धर्म पर है, उनके लिए कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं। गाय ने कहीं दीक्षा थोड़े ली है शाकाहारी बनने के लिए कि गुरु से माला ले लिया तो शाकाहारी बन गई। गधे ने कहीं शिक्षा नहीं लिया। और यदि आप चाहें कि हम बिल्ली को धार्मिक बना दें तो भी असंभव है। अब यहीं बिल्ली को आज से आप बांध के रखिए कि तुम भी सुनो 3 दिन सत्संग, और बढ़िया 3 दिन सत्संग सुनाइए बिल्ली को, और आखिरी दिन उसके गले में माला भी डाल के भेज दीजिए, तो यहाँ से निकलते ही पहले चूहा खोजेगी। उसको ये नहीं पता कि हमने ज्ञान सुना है हिंसा नहीं करनी, पाप नहीं करना। जानवर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो परिवर्तन में ही है। उसको जो होना चाहिए वो है, वो अपने धर्म, अपने प्रकृति, अपने स्वभाव पर है। ये सत्संग इंसानों के लिए है, संतों की सारी वानियां इंसानों के लिए है कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। हम ही अव्यवस्थित हो गए। आज इंसान इंसान बनकर कहाँ जीता। जो गुण इंसान के होने चाहिए वो गुण है नहीं। आप ही कई बार गुस्से में अपने बच्चे को कह देते हैं क्या बैल की तरह जीवन जी रहे हो, कहते हैं ना, आदमी की तरह क्यों नहीं कहते।
कोई भी कुछ करता है, उदाहरण आप उसे जानवर से देते हैं, इसका मतलब वो आदमी बन के नहीं जी रहा, वो कुछ ना कुछ जानवर का गुण धारण किया हुआ है। किसी को कहते हैं वो आदमी तो ऐसा है कुत्ता की तरह जीवन हो गया, वो तो ऐसा है जहाँ देखो वहीं गधा की तरह बस बोझ ढोए रह रहा। वो आदमी कब बनेगा? आदमी का शक्ल है, आदमी कब बनेगा? सदगुरु कहते हैं मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। ये खोल आदमी का है, बने बैल फिर रहे हो। सदगुरु कहते हैं कि ये संपूर्ण प्रयास आदमी को बदलने के लिए है, ये सत्संग पंडाल भी आदमी को बदलने के लिए है, ये जितने भी शास्त्र हैं ये आदमी के जीवन को बदलने के लिए है, ये जितने भी मंदिर हैं ये आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है, ये जितने भी धार्मिक से लेकर के बाह्य व्यवस्थाएं हैं वो सब आदमी के लिए, ये जितनी गाड़ियां चलती है ये सब आदमी के लिए, ये सड़कें बनती है आदमी के लिए बनती है, ये घर मकान दुकान बनते हैं सब आदमी के लिए है, जानवरों के लिए कुछ नहीं। फिर भी सबसे ज़्यादा क्रूरता हैवानियत इंसानों में है। मैंने पहले सत्र में कहा था कि आज आदमी इंसान कहाँ है, वो हैवान होता जा रहा है। तो ये सत्संग का असर कब होगा? ये सारी बानियां संतों ने इंसानों के लिए कही, और गजब की बात यह है कि इंसान जानता सब है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानता। आदमी के पास ज्ञान है, ज्ञान का आचरण नहीं है, शब्दों का ज्ञान है, बल्कि यूं कहें कि जानकारियां बहुत है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। ज्ञान हो तो सब कुछ हो जाए। कई बार गलतफहमी यह हो जाती है कि हम जानकारी और ज्ञान को एक मान लेते हैं। संत कहते हैं जानकारी बहुत अलग चीज़ है। जानकारी मतलब आप कुछ शब्दों को जान लें, शास्त्रों को जान लें, वाक्य जान लें, संस्कृत जान लें, मैथ जान लें, साइंस जान लें, हिस्ट्री जान लें, चांद तारे सूर्य को जान लें, सब जान लें, ये जानना जानकारी हुई। लेकिन ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को जानता है, और ये मुश्किल से होता है। लेकिन आदमी दुनिया को जाना और कह दिया मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होना सरल नहीं। लेकिन आज हर आदमी जानकार है, ये जान लीजिए। एक चोर को भी पता है चोरी करना पाप है। आप पूछना, उससे बढ़िया ज्ञान कोई नहीं देगा चोरी करना पाप है, लेकिन वो आदत से लाचार है, चोरी करता है। एक शराबी को भी पता है शराब पीना अपराध है, गलत है। अगर नहीं तो अपने बच्चे को खुद से क्यों नहीं पिला देता? बच्चा पी ले तो नाराज हो जाता है, कहाँ से क्यों पी लिया। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी को उदाहरण देते थे, अपने जीवन की घटना, बहुत सटीक उदाहरण कि एक आदमी, उनका परिचय का, वो कहीं आश्रम पर बैठे थे, उधर से चला आया। तो जब वो आ रहा था तो हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था और साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जैसे ही वो आया कुटिया आश्रम के पास, तो वहाँ से रास्ता थोड़ा दूसरी दिशा में चला जाता था। तो वहाँ आया, लेकिन सदगुरुदेव जी पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। वो तंबाकू रगड़ते और हनुमान चालीसा का पाठ करते दूसरी तरफ मुड़ गया, पर सदगुरुदेव जी ने देख लिया। उन्होंने पीछे से आवाज़ दिया, कौन हो जी? तो पलट कर देखा, ये तो गुरुदेव हैं। तो जो तंबाकू रगड़ रहा था एकदम लगभग अब तैयार हो ही गया होगा मुंह में लेता, तब नज़र पड़ गई जब गुरुदेव पर, तो दोनों हाथ पीछे करके और पीछे ही झाड़ दिया। उसके बाद निकट आया, कहा जी मैं कोई काम? कहा नहीं, हो गया, जाओ। कहा कुछ बोले नहीं। कहा नहीं, हम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर यह ज्ञान है कि नहीं कि तंबाकू रगड़ रहे हो और जा रहे हो किसी बड़े संत सज्जन के पास, तो तुम्हारी अंतरात्मा यह स्वीकार करती है कि नहीं कि जो हम कर रहे हैं गलत है। अगर तुम्हें लगता या ये काम अच्छा होता तंबाकू रगड़ना, तंबाकू खाना, तो तुम पीछे फेंकते नहीं, तुम बल्कि हाथ आगे बढ़ा देते कि गुरुजी थोड़ा आप भी ले लीजिए। लेकिन तुम पीछे करके फेंक दिए। इसका मतलब तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो बची है कि तुम्हें लगा कि मैं जा रहा हूं गुरु के पास और हाथ में है तंबाकू, तो वहां उनके सामने मैं नहीं ले जा सकता, तुमने फेंक दिया। और साथ साथ तुम हनुमान चालीसा भी पाठ कर रहे हो। हमको ये समझ नहीं आया कि तंबाकू रगड़ रहे हो, हनुमान जी को रगड़ रहे हो।
कम से कम तंबाकू रगड़ते रगड़ते हनुमान चालीसा ना कहो। आप देखिएगा वृंदावन जाकर के परिक्रमा मार्ग में बीड़ी तंबाकू गुटखा का दुकान मिलेगा। अब जो आदमी परिक्रमा करने जा रहा है वो बीड़ी तंबाकू पी के खा पी के कर रहा है। वो भगवान की परिक्रमा प्रदक्षिणा लगाने गया है और वहाँ भी वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है, वहाँ भी बीड़ी तंबाकू ले रहा है। साहब ने कहा तू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, साथ साथ तू तंबाकू रगड़ रहा है, लेकिन इतनी अंतरात्मा तो जिंदा है तुम्हारी कि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि हाँ ये गलत है। तंबाकू के जगह तुम हाथ में माला जाप कर रहे होते और मैं पुकारता कि कौन हो जी, तो तुम माला फेंक नहीं देते, तुम अब बाहर कर देते कि जी गुरुजी मैं हूँ, देखिए अभी भी माला जाप कर रहा हूँ। क्योंकि माला जपना थोड़ा धार्मिक काम है। तुम कुछ प्रसाद खा रहे होते, तुम फेंकते नहीं, तुम दिखाते और कहते गुरुजी मैं ये सौंफ खा रहा हूँ, इलायची खा रहा हूँ, मिश्री खा रहा हूँ। पर तुम खा रहा था तंबाकू, और तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी अंतरात्मा को पता था, लेकिन फिर भी तुम खाते हो। सदगुरु ने कहा कि दुनिया जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, पता किसको नहीं है कि भाई भाई में विवाद नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पता है? सबको पता है। सास बहू में झगड़े नहीं होना चाहिए, किसको नहीं पता है? झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, सबको पता है। सास बहू हो, भाई भाई हो, देवरानी जेठानी हो, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पता तो है ना। आदमी जन्म लेता है, थोड़ा सा होश संभालता है, ये ज्ञान हो जाता है कि ये सही है गलत है, लेकिन फिर भी गलती करता क्यों है? कारण एक ही है, मन का गुलाम हो जाना। और जैसे ही हम मन का गुलाम होते हैं तो मन करता वही है जो माया करवाना चाहती है। और माया कभी आपसे अच्छे काम नहीं करा सकती, वो आपको सदैव प्रपंच में ले जाएगी, वो आपको सदैव हिंसा में ले जाएगी, वो सदैव आपको क्रूरता में ले जाएगी। और आप ये सोचते हैं कि पिता पुत्र का एक छोटा सा झगड़ा छोटा झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा एक छोटा सा परिवार का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा छोटा सा झगड़ा है, भाभी का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा छोटा झगड़ा नहीं है। इस भूल में मत रहिएगा। जिस घर में छोटे छोटे झगड़े होते हैं वहाँ जन्म लेने वाले बच्चे धीरे धीरे झगड़ालू होते हैं, फिर उसकी पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। आप अपने जीवन में छोटा सा झगड़ा करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपकी संतानों पर पड़ता है, और उस घर में पलने वाले बच्चे धीरे धीरे झगड़ालू बनते हैं, फिर उनके बच्चे झगड़ालू बनते हैं, और एक पीढ़ी कई पीढ़ियों को हिंसात्मक बना देती है। ये छोटी सी बात नहीं है। आप जो करते हैं वो असर आपके संतानों पर होता है, आप जैसा जीते हैं उसका असर आपके आसपास के लोगों पर होता है। इसलिए संत कहते हैं ये ध्यान रखना, ज्ञान है, ज्ञान का आचरण नहीं है। शब्द है लेकिन जीवन में सत्य नहीं है, ग्रंथों का पाठ है लेकिन ग्रंथों का आचरण नहीं है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि अब शास्त्रों को, भगवानों को, महापुरुषों को हमें बाहर निकालना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। यही बात अभी है कि हम सुनते बहुत हैं, जानकारियां बहुत है, उसका आचरण नहीं है। हम सुने कम, चलें ज़्यादा। जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उस जानकारी का लाभ क्या है जीवन में? जानकारी का लाभ भी तो हो। अगर आपको पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? असत्य ही क्यों चुनते हैं? पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिर जो नहीं खाना चाहिए उसे ही क्यों खाते हैं? जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, मन बिगड़ रहा है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो अन्न वैसा क्यों खाना? अब कई लोग कहेंगे नहीं हम तो शुद्ध शाकाहारी खाते हैं। बड़ी गहरी बात है। हो सकता है आप सब शाकाहारी ही होंगे, मांस मछली अंडा नहीं खाते होंगे, फिर भी मन में अगर द्वेष भाव जागृत हो रहा है, फिर भी मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो भी उस भोजन का ही दोष है। एक आदमी ने कहा मैं तो एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता हूँ। मैंने कहा भोजन आपका शाकाहारी हो सकता है, पर भोजन आया कहाँ से है, भोजन बनाया किस माहौल में है, किस मन के साथ है, ये भी फर्क पड़ता है।
अगर भोजन बनाते समय मन में खिन्नता है, क्रोध है, कामना है, ईर्ष्या है, किसी भी प्रकार का विकार है मन में और भोजन बन रहा है, तो ये समझ जाना वो भोजन हिंसात्मक भोजन है, वो भोजन विष के समान है। फिर वो भोजन जो ग्रहण करेगा उसका मन मस्तिष्क बदलेगा। आखिर दुर्योधन ने कोई अंडा तैयार करके थोड़े रखा था कृष्ण जी के लिए, शाकाहारी भोजन ही बनाया था ना, वो भी 56 प्रकार का, खीर, पूड़ी, सब्जी, दही, जलेबी, जितना मक्खन वक्खन खूब बनाया, उसमें कोई मांस नहीं था। कृष्ण ने फिर भी क्यों त्याग दिया? कृष्ण ने इतना ही कहा कि दुर्योधन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध है और मैं वो भोजन नहीं ले सकता। उसी महाभारत में जब द्रौपदी जाती है, भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे थे प्रणाम करने, तब क्या कहती है प्रणाम करके कि आप ही वो आदमी हैं जिसके वजह से हमारा चिरहरण हुआ था। भीष्म पितामह दुखी हुए, कहा बेटी मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम क्या कह रही हो? कहा आशीर्वाद अभी क्यों दे रहे हो? देना था उस दिन क्यों नहीं दिया? आशीर्वाद ही देना था तब देते जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मेरा वस्त्र हरण कर रहा था, अब क्यों दिए? और ये दुनिया जानती है कि जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हों, अगर वो खड़े हो जाते तो दुशासन तो छोड़ो, स्वयं काल भी हिम्मत नहीं करता कि कोई कुछ कर सकता था, और आपके होते मेरा चिरहरण हो गया। दूसरा कौन था जो आपके सामने खड़ा होता अगर आप खड़े हो जाते? भीष्म पितामह नजरें झुका लिए, कहा पुत्री तुम ठीक कहते हो, लेकिन एक बात जो तुम नहीं जानते हो वो यह कि मैं उस वक्त दुर्योधन के शिविर में था, दुर्योधन के साथ था और उसका पाप का अन्न खा रहा था। मेरा मन भी पापी हो गया था, मैं धर्म का साथ ना दे सका, मैं उसके पाप का अन्न खाया, इसलिए मेरा मन पापी हुआ, दूषित हुआ, कलुषित हुआ और मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। लेकिन अब अर्जुन के बाणों से वो सारा पाप का रक्त बह चुका है, अब मैं पुनः निर्मल हो गया हूं और निर्मल मन से आशीष दे रहा हूं। श्री कृष्ण ने भी यही दुर्योधन से कहा कि तुम भोजन तो अच्छा बनाए हो, लेकिन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध है, और उस भोजन को यदि मैंने ग्रहण किया तो मेरा मन भी विचलित हो सकता है, इसलिए नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। प्रयास तो बहुत किया दुर्योधन ने कि ले लीजिए, क्यों नहीं लीजिएगा, हम भी तो अपने हैं, लड़ाई अपने जगह पर, हम क्या रिश्तेदार नहीं हैं। कृष्ण ने फिर आखिरी 3 बातें कही कि दुर्योधन एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे भोजन में अहंकार तो समाया ही है, साथ साथ मैं भोजन लेता लेकिन 3 शर्तें भी तो पूरी होनी चाहिए। 3 शर्तें हैं जिसमें से एक भी पूरी हो जाती तो मैं ले लेता। कहा क्या? कहा भाव, अभाव और प्रभाव, ये 3 में से एक भी पूरी हो जाती तो मैं ले लेता। का मतलब? कहा भाव का मतलब प्रेम है कि या तो तुम्हारा मुझसे प्रीत होता, प्रेम होता, स्नेह होता तो तुम्हारा भोजन मैं स्वीकार कर लेता। कोई किसी का भोजन प्रेम बस स्वीकार कर लेता, जहाँ प्रेम है, बढ़िया स्नेह है। तो कृष्ण ने कहा कि प्रेम तो तुम्हारा हमारे से है नहीं और न मेरा तुमसे है, तो पहली शर्त तो हट गई। अब दूसरी बात है अभाव, कि या तो कोई आदमी भिक्षुक है, भिखारी है, दरिद्र है, कुछ नहीं है उसके पास, तब अभाव में जाकर ले लेता है, दरिद्रता में किसी से कुछ ले लेता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, दे दो भाई थोड़ा, तो आप लोग भी किसी को दे देते हैं। कृष्ण ने कहा कि अभाव तो है ही नहीं, मेरा सामर्थ्य तुमसे भी ज्यादा है, मेरे पास तो तुमसे भी ज्यादा खाने को अन्न है, धन है। फिर अभाव भी हट गया। अब अंतिम बात है प्रभाव का, कि या तो तुम इतना शक्तिशाली हो, इतना ताकतवर हो कि तुम्हारे डर से कोई स्वीकार कर ले। होता है कई लोग दबंग व्यक्ति होते हैं, उसके डर से कुछ लोग बात मान लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभाव में तो तुम मेरे सामने जीरो हो, तो न भाव है न अभाव है और न तेरा मेरे सामने कोई प्रभाव है। तो दुर्योधन तुम्हारे इस अहंकारपूर्ण भोजन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं किए।
चले गए बितुर जी के घर, वही साग रोटी खाए और कहे कि जो स्वाद अमृत में नहीं वो इस साग रोटी में है। तो आप किस भाव से भोजन बनाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भावना उस वक्त दूषित है, आप उस वक्त क्रोध में हैं और भोजन वो बन गया है, वो विष के समान हो जाएगा। फिर वो भोजन घर के लोग करेंगे, फिर वो मन व्यथित होगा। इसलिए संत कहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, हमें खाने का ना खाने का ज्ञान है, हम तो बढ़िया से बना रहे हैं, सफाई से बना रहे हैं, लेकिन मन उस समय गंदा रह गया और भोजन बन गया, उसका प्रभाव भोजन पर हो जाएगा। उस भोजन को घर के कोई भी सदस्य खा लेगा, बच्चे खा लेंगे, वो भोजन नुकसान करेगा। इसलिए संत कहते हैं जानकारी है लेकिन भीतर समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा, उसका आचरण भी होना चाहिए। जब घर में भोजन भी बनाइए तो इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने स्नेह, इतने समर्पण से, जैसे आप साक्षात परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं। आप ऐसा बनाकर देखिए, फिर उस भोजन को करने के बाद वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। इसीलिए भंडारा में जो भोजन बनते हैं उसे प्रसाद कहते हैं, क्योंकि वो भक्ति से बनता है, प्रेम से बनता है, श्रद्धा समर्पण से बनता है। इसलिए संत जन कहते हैं घर में भी भोजन बनाओ तो सारे मसाले तो रखते ही हैं, तेल रखते हैं, एक डिब्बा में श्रद्धा समर्पण प्रेम भी रखना और वो भी डाल दिया करना, आपका भोजन बड़ा पावन बनेगा। इसलिए मैंने कहा जानकारियाँ सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, हम चल नहीं पाते हैं। ये सारी सृष्टि सबके पास, सारा ब्रह्मांड, जो भी जहाँ भी आदमी है, सबको पता है क्या करना है नहीं करना है, फिर भी हम करते हैं। और फिर भी शास्त्र यही कहता है कि नहीं, इंसान को बदलना पड़ेगा, इंसान के जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये सत्संग का प्रयास भी इसीलिए है। यहाँ जो आयोजकों ने ये सत्संग रखा है, इसका उद्देश्य कोई दूसरा थोड़े है। आयोजकों ने यही संकल्प लेकर के ये आयोजन किया है कि लोग आए, सुने और अपने जीवन को बदल के जाएं। संत जन तो पारस हैं, बल्कि पारस तो फिर भी लोहा को सोना करता है। सदगुरु तो कहते हैं पारस और उस संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। जो सच्चे गुरु हैं, संत हैं, वो तो पारस से भी ऊपर हैं, क्योंकि पारस पत्थर से लोहा छू जाए सोना बनता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जब संत और गुरु से आपका जीवन जुड़ जाता है तो आपके भीतर गुरुत्व पैदा हो जाता है, वही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा पैदा हो जाती। संत गुरुजन कभी नहीं चाहते कि कोई हमारा शिष्य बने, संत गुरुजन यही चाहते हैं कि लोग मेरी तरह बने, मुझसे भी ऊपर चला जाए, उनके भीतर भी वही सत्य हो, वही निष्ठा, वही ज्ञान, वही समर्पण हो। सदगुरु कबीर भी थोड़े चाहते हैं कि कोई मेरा दास बने, मेरा शिष्य बने। जब वो तत्वाजीवा के यहाँ थे सदगुरु कबीर भरूच में, और जब तत्वाजीवा ने बड़ी सेवा की, पूजा की, और जब सदगुरु कबीर चलने लगे तो दुखी हुए तत्वाजीवा कि प्रभु आप चले जाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। वो रोने लगे कि सदगुरु कबीर जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे। तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या सच में तुम मुझे चाहते हो। कहा जी गुरुजी बहुत चाहते हैं। तो साहब ने क्या कहा, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस। साहब ने कहा अगर सच में मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ दो, मेरी भी। साहब ने क्या कहा, मेरी भी आशा छोड़ दो। मेरा शरीर से तुम्हें मोह अगर हो गया तो मेरा ज्ञान कहाँ गया। ज्ञान यह है कि शरीर में मोह मत करना। मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं ज्ञान में हूँ। अगर तूने ज्ञान धारण किया तो समझना कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इस संत गुरुजन शरीर में नहीं होते, शरीर तो उनका भी नश्वर है। शरीर से अगर प्रीत करोगे तो शरीर तो मिटेगा, फिर दुख होगा। संतों का ज्ञान धारण करना, और जब उस ज्ञान को हृदय में धारण करोगे तो सदा लगेगा गुरु मेरे हृदय में है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब चले गए शरीर से, लेकिन उनका आदर्श, उनका ज्ञान, उनकी मर्यादा, उनकी साधना शब्द बनकर
आचरण बनकर, ज्ञान बनकर सबके हृदय में है। आंख बंद करिए, सदैव लगेगा वो मेरे साथ हैं। सदगुरु यही तो कहते हैं कि कभी भी गुरु ज्ञान में होता है। ज्ञान धारण किया कि गुरु को धारण कर लिया। सदगुरु ने कहा कि अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो कभी भी मोह मत करना, शरीर को मत चाहना। इस शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। क्या प्रेम करना शरीर से? प्रेम मेरी बातों से करो, मेरे ज्ञान से करो। और वो ज्ञान से प्रेम का अर्थ इतना ही है, उसे हृदय में धारण करो। तत्वाजीवा, मेरे शब्दों को अपने हृदय में धारण करो, अपने आचरण में उतारो। और जब तुम मेरे शब्दों को, मेरे ज्ञान को अपने आचरण में उतारोगे तो तुम पाओगे कि तुम मेरे ही समान हो गए हो। फिर तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है। छाड़ सकल की आस, साहब ने कहा मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कहा जो सुख मेरे होने पर तुम्हें मिल रहा है, मेरे रहने पर जो शांति तुम पा रहे हो, बस मेरे समान बन जाओ। मैं नहीं रहूँगा तब भी तुम उतना ही सुखी रहोगे। मैं चला जाऊँगा फिर भी तुम उतना ही सुखी रहोगे। मेरे जाने से रोना मत। सदगुरु ने एक संदेश दिया कि कभी भी बाहर किसी चीज़ में लगाव मत करना। वो बिखरेगा, वो टूटेगा, उसका नाश होगा। और जिस चीज़ का नाश होना है अगर उसमें प्रीति करोगे तो दुखी तो होगे ही। इसलिए प्रीत उससे करना, प्रेम उससे करना जिसका कभी नाश नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगे। तो सदगुरु ने कहा कि ये ज्ञान गुरु है और जो ज्ञान धारण कर लेता है वो गुरु के समान हो जाता है। हम सब भी यही संकल्प लें कि हम सदगुरु संतों के वचनों को सुने, उनके शरीर में प्रीति ना करें, उनके वचनों को मानें। जो वचन हम जीवन में धारण करेंगे, जो ज्ञान हम धारण करेंगे जीवन में, वो ज्ञान आपका हो जाएगा। समझना, गुरु सदा आपके साथ, कभी उनको आप अलग नहीं पाएंगे। हम गुरु को अलग तभी देखते हैं जब हम उनके ज्ञान को हृदय में धारण नहीं करते। जब सदगुरु कबीर के एक एक शब्द हमारे जीवन में उतरेगा तो लगेगा जैसे कि सदगुरु कबीर तो सदैव मेरे हृदय में है, बाहर कहीं है ही नहीं। और बाहर जहाँ देखेंगे वो तो माया है। गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ आँखें जाएगी, और आँखें ही नहीं, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इनसे जिस भी भांति आप संसार को जानेंगे, चाहे कान से आप संसार को जानिए, आँख से संसार को जानिए, नाक से, मुख से, त्वचा से संसार को जानिए, वो सब माया है। और माया और आपका संबंध झूठा है और दुखदाई है। इसलिए ये ज्ञान आचरण में उतर गया, सुखी हो जाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि मेरे जैसा हो जाओ, दुख मिट जाएगा। मेरे जैसा नहीं होगे, दुखी रहोगे। हम आज क्या करते हैं कि जो संदेश हमारे गुरुओं ने दिया, हम उनके तरह, उनके मार्ग पर चलने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं उनका मंदिर बना लें, उनका फोटो लगा लें, अगरबत्ती घुमा दें, उनकी कृपा बरस जाएगी। राम जी ने जितना तप किया, जितनी श्रम उन्होंने की, जितनी साधना की, हम सोचते हैं कि हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उनका फोटो चाहिए, उस पर माला चढ़ा देंगे, दिया जला देंगे और बस कलयुग केवल नामधारा राम राम कर लेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। राम भी कहते हैं मेरे जैसा काम तुम्हें भी करना होगा। गुरु कहते हैं मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा। इतना सरल नहीं है जीवन को सुंदर बनाना। घर सुंदर बनाया, सारी चीज़ें बाहर सुंदर बनाया, कपड़े सुंदर, जूता चप्पल सुंदर, मोबाइल सुंदर, लेकिन मन को सुंदर बनाना इतना भी सरल नहीं कि किसी दुकान में जाओ और कुछ सामान खरीद लो, मन सुंदर बन गया। मन को सुंदर बनाना है तो इसी सत्संग में बनेगा। शरीर सुंदर बन सकता है और शरीर की सुंदरता तो क्षणिक है। शरीर को सजा लो, 1 घंटे बाद शरीर फिर वैसा ही हो जाता है। जैसे अभी लोग नववर्ष मना रहे हैं और नया जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ तो पुराना है। अब समस्या ये है ना
कि आदमी आज से 1 जनवरी को अब नया वर्ष मना लिया, 1 जनवरी से जैसे ही 2 जनवरी हुआ फिर वही पुरानापन शुरू हो गया, और वही पुरानापन अब चलेगा 31 दिसंबर तक। आदमी 31 दिसंबर तक पुराने में जिएगा, और उसी पुराने में जीते जीते वो एक दिन अचानक नया करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता है बस, होता नहीं है। अगर हमारी आँखें पवित्र हो जाए तो शायद हम हर पल को नया देख सकें। हमारे जीवन में हर दिन नया होता है, हमारे जीवन में हर सूर्योदय नया होता है, हर एक सवेरा नया होता है। हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा मन गंदा है, और गंदा मन से हम हर दिन पुराना कर लेते हैं, हर पल पुराना कर लेते हैं। नया तभी देखेंगे जब मन को नया कर सकेंगे। अब चश्मा हम हरा पहन लें और सामने कितना भी लाल पर्दा लगा हो, हरा ही तो दिखेगा। अब पर्दे कोई बदलते रहे बार बार कि अब कैसा दिखता है, अब कैसा दिखता है, तो क्या हो जाएगा। हरा पर्दा जब तक आँखों पर है, हरी पट्टी आँखों पर है, हरा चश्मा आँखों पर है, तो संसार कैसा भी बदलेगा हम उसके बदलाव को देख नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत है मन को बदलने की। मन नया हुआ, मन निर्मल हुआ कि बाहर के हर एक परिवर्तन का हिस्सा हम हो सकते हैं, बाहर के हर पल के नवीनता का हिस्सा हम हो सकते हैं। हर पल कुछ न कुछ नया घटित हो रहा है सृष्टि में, हर पल कुछ न कुछ नया बन रहा है, नई चीज़ें हमारे आँखों के सामने खिसक रही है, हम देख नहीं पाते हैं, हम पुराने में अटके हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जानिए और उसको जीवन में उतारिए। जानकारी इसलिए है ताकि आप उसको जी सकें। जानकारी मस्तिष्क में इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये जानकारियाँ इसलिए नहीं होती कि आप कहीं भी बुद्धि का व्यायाम कर सकें, ये जानकारियाँ जीने के लिए होती है। जैसे आपके पास भोजन है तो भोजन थाली में सजा करके फ़ोटो खींचने के लिए नहीं है, वो भोजन पेट भरने के लिए है। आप भोजन करेंगे तो पेट भरेगा। ये ज्ञान भी सिर्फ मस्तिष्क में सजा करके बांटने के लिए नहीं है, ये ज्ञान पहले हृदय में धारण करने के लिए है। जो ज्ञान हृदय में आया वही आपका धन बना, वही आपके जीवन को बदलेगा, और आपके जीवन के परिवर्तन से शायद दूसरा भी परिवर्तित हो जाए। लेकिन जो ज्ञान सिर्फ मस्तिष्क में बैठा है वो ज्ञान कुराफात करेगा। जो ज्ञान सिर्फ दिमाग में है वो सिर्फ कुतर्क करेगा। एक जगह मैं था, जैसे ही मैं मंच पर जा रहा हूँ, एक आदमी पान की दुकान से आवाज़ दे रहा है, एक प्रश्न का उत्तर बताइए, साक्षात्कार कैसे होगा। वो पान खा रहा है। हमने कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कि अगर सच में उसको इसका जानकारी लेना होता, वो विनय भाव से आसन पर आता या चिट्टा में कुछ लिख करके पंडाल में देता। जो पंडाल में बैठने तक नहीं आया, पान दुकान में बैठ के पान खा रहा है, अगर वो साक्षात्कार और धर्म की कुछ बातें कर रहा है, सीधी सी बात है, वो कुछ पढ़ लिया है, कहीं जान लिया है, अब वो बुद्धि में धीरे धीरे वो उबाल मार रहा है। जब हम कुछ जान लेते हैं और पात्रता नहीं होती है तो भीतर भीतर वो, जैसे आदमी ज़्यादा खा ले तो अपच होता है ना, तो गैस बनाता है, फिर आदमी एसिडिटी की दवा खाता है। ये जानकारियाँ भी ऐसी ही है। अगर हमारी पात्रता नहीं है, ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है, तो हमारी ही बुद्धि को फिर वो उबाल मारने लगता है। फिर ऐसा लगेगा जब तक कोई शब्द बाहर न डालें, किसी को पूछे नहीं, किसी से जाने नहीं, तब तक समाधान नहीं होगा। पर जो वास्तव में जानकार हैं, ज्ञानी हैं, वो मौन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। जब हृदय से कोई सवाल खड़ा होता है, जिज्ञासा के कोई प्रश्न खड़े होते हैं, विनय भाव से वो किसी से पूछते हैं। तो ज्ञान मस्तिष्क के लिए नहीं है। मस्तिष्क में ज्ञान आ जाए तो सिर्फ व्यायाम होता है, कुतर्क होगा, तर्क होगा, वितर्क होगा, लेकिन वही ज्ञान जब आचरण में आ जाए। इसलिए लोग आजकल जैसे बच्चे पढ़ाई को कंठस्थ करते हैं, पर शास्त्र संतों के ज्ञान कंठस्थ करने के लिए नहीं है, वो हृदयस्थ करने के लिए। कंठस्थ करेंगे तो कंठ तक अटका रहेगा, उधर से ऊपर ऊपर वो कोहराम मचाता रहेगा, फिर अपना ही ज्ञान अपने लिए खतरा बनता है। फिर आदमी नींद में भी बड़बड़ाता रहेगा। कई जगह आदमी आप देखेंगे इतना वो पढ़ लिया है कि वो जगह जगह कहेगा हमको भी माइक दीजिए, हम भी 1 घंटा बोलेंगे। क्यों भाई, हमको बोलना है, हम बहुत पढ़े हैं।
अब वो ज्ञान इतना पढ़ लिया है, सुन लिया है कि मस्तिष्क में वो लगता है जैसे उबल रहा है। पानी उबालते हैं तो बाहर फेंकते रहता है, तो जब तक वो कुछ बोल नहीं लेगा भोजन नहीं पचेगा। ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि वो ज्ञान धीरे 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 यहाँ नहीं आया। और यहाँ जो ज्ञान आता है वही हमारे आचरण में आता है, वही हमारे चिंतन में, वही हमारे वचन में, वही हमारे कर्म में आता है। और जो यहीं अटक गया वो यहीं से उड़ता रहेगा, वो दूसरों को परेशान करता रहेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ज्ञान के अनुसार आचरण। अगर यह हुआ तो समझना शांति का द्वार खुला, वरना सत्संग आसपास रहेगा, संत आसपास रहेंगे और हमें लगेगा कि फिर भी हम प्यास में हैं, फिर भी हम पीड़ा में हैं, फिर भी हम दर्द में हैं। पास रहने से कुछ थोड़े होता है, ज्ञान को जान लेने से कुछ थोड़े होता है, जीने से होता है। अब नदी के किनारे आप बैठे रहें दिन भर और कहें बड़ी प्यास लगी है, तो सदगुरु कबीर इसलिए तो कहते हैं पानी में मैंने प्यासी मोहे सुन सुनावत हंसी। मछली ने कहा प्यास लगी है, सदगुरु कबीर कहते हैं हंसी आ रही है। तुम जिंदा हो इसका प्रमाण यही है कि तुम पानी में हो, और पानी में हो और फिर भी प्यासी हो। दरअसल वो किसी मछली को नहीं कह रहे हैं, वो मनुष्य को कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य भी कहता है हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी तृष्णा में है, फिर भी क्रोध में है, फिर भी लोभ में है, फिर भी ईर्ष्या द्वेष में है। सदगुरु कहते हैं इसका मतलब तुम सत्संग में तो हो, ध्यान में तो हो, ज्ञान में तो हो, लेकिन तुम उसका आचरण नहीं कर पा रहे हो। इसलिए पानी में मीन प्यासी सत्संग में आए, लेकिन सत्संग का कोई रंग नहीं चढ़ा, माया का ही रंग चढ़ गया। और जब दुनिया का, संसार का, माया का रंग चढ़ जाए तो ज्ञान का रंग कहाँ चढ़ता है। इसलिए मैंने कहा कि सारी व्यवस्था, सारा ज्ञान इंसानों के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। इंसान को ही व्यवस्थित बनाना है। आप यहाँ से जाएं कहीं सुनसान में, आपको भय किससे लगता है? आदमी से ही लगता है। सांप बिल्ली से अब आदमी जल्दी नहीं डरता। आदमी इतना पावरफुल हो गया कि शेर को भी पिंजरे में कैद कर लिया, सांप को भी पकड़ करके खूब नचाता है, बंदर को नचाता है। लेकिन आदमी को डर आदमी से लगता है। आदमी को देख कर डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी ही आदमी को डरा रहा है। और ये सत्संग आदमी के लिए ही है। मैंने कहा ये बैल भैंस के लिए नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं आदमी के लिए है। ये जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और इसलिए हम तन से और मन से बीमार होते जा रहे हैं। इसलिए मन की बीमारी के लिए सत्संग है और तन की बीमारी के लिए अस्पताल है। वहाँ भी आपको एक तरफ से आदमी ही दिखेगा। और मन की बीमारी है तो यहाँ भी आदमी दिखेगा और कोर्ट कचहरी में भी दिखेगा। कोर्ट कचहरी में जो भीड़ है वो किस लिए? तन की बीमारी की वजह से नहीं है, वो मन की बीमारी की वजह से। मन में बीमारी है तो भाई से झगड़ा है, मन में बीमारी है तो पड़ोसी से झगड़ा है, मन में बीमारी है तो अपने ही बच्चों से झगड़ा है, अपने ही पिता से झगड़ा है, पति पत्नी के झगड़े हैं। और इसका वजह यह है कि आज पति पत्नी शादी करते हैं, थोड़े ही दिन में कोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि हमें तलाक चाहिए। जब शादी हुई कसमें खाए थे 7 जन्म तक साथ देंगे, 7 महीना हुआ नहीं कि तलाक। क्यों? स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, प्रेम रहा ही नहीं, प्रेम था ही नहीं, घर टूटा। वो ज्ञान, वो ध्यान, वो सत्संग सब खत्म। सदगुरु कहते हैं जिस दिन ज्ञान हृदय में उतर जाएगा उस दिन प्रेम सदैव बना रहेगा। प्रेम कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन आकर्षण अगर हो गया है, मोह हो गया है, उसका रूप बदलता रहेगा। जहाँ सिर्फ मोह है वहाँ विवाद सदैव होता रहेगा। ये समझ जाना। अगर आप 2 साथी हैं, चाहे पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, मित्र हैं, कोई भी हैं, अगर आपका थोड़ी थोड़ी बातों में रोज विवाद होता है, समझ जाना वहाँ प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, आकर्षण है, मोह है, समझौता है। अब जब तक वह मोह प्रेम में न बदलेगा विवाद कभी थमेगा नहीं, क्योंकि वहाँ फिर अपनी बात को आगे रखने की चेष्टा होगी, अपनी बात मनवाने का जिक्र और संकल्प होगा, हठ होगा। और जहाँ अपनी बात नहीं मानी जाएगी लड़ाई होगी। अपने अनुसार चलाने की चेष्टा होगी कि जैसा मैं कहूँ वैसे चलना। पति कहता है मैं तो परमेश्वर हूँ, तुम्हें मेरे अनुसार चलना है। पत्नी कहती परमेश्वर कभी रहा तुम, परमेश्वर जैसा काम किया। परमेश्वर का मतलब है जो मन वचन कर्म से निर्मल हो। राम जी में माता सीता की निष्ठा होना स्वाभाविक है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है।
अगर आज कोई पति ये कहता है कि नहीं सीता की तरह तुम भी मेरे में उतनी ही निष्ठा रखो, तो पत्नियों को ये हक तो जरूर है कि वो भी देखें कि तुम राम की तरह हो कि नहीं। अब तुम निशाचर की तरह हो, चाहते हो राम जैसा प्रेम मिले, भाव मिले, नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से वही समर्पण, वही प्रेम। और सच बात यह है कि प्रेम जहाँ होगा वहाँ दोनों में दोनों को परमात्मा दिखेगा। जहाँ मोह होगा वहाँ मोह कभी भी एक दूसरे में श्रेष्ठता का भाव नहीं दिखाएगा। जहाँ आकर्षण होगा वहाँ दूसरे में श्रेष्ठता आप देख ही नहीं पाएंगे। आप एक दूसरे को त्याग और प्रेम के भाव से नहीं देखेंगे, फिर स्वार्थ और अपने हठधर्मिता दिखेगी। वहाँ फिर परिवार बनता नहीं, बिगड़ता है। तो सारे ज्ञान का मूल यही है कि जहाँ ज्ञान उतरेगा वहाँ प्रेम भी जागृत होगा, वहाँ सत्य जागृत होगा। और अगर हम अभी उससे अलग हैं, विवादों में हैं, ईर्ष्या द्वेष में हैं, छल कपट में हैं, इसका मतलब ये ज्ञान हमारे आचरण से दूर है। ये ज्ञान को आचरण में उतारना है। प्रथम सत्र में मैंने सत्संग की बात कही थी। अभी मैं सत्संग में जो मिल रहा ज्ञान है, मैं डायरेक्ट उसकी बात कर रहा हूँ कि जो ज्ञान, जो सत्संग हम सुन रहे हैं, जो विचार हम सुन रहे हैं, ये हम सब के लिए ही है। हमें ही बदलना है। इस सृष्टि में सारी समस्या आदमी की वजह से है। एक भी समस्या का कारण कोई जानवर नहीं है। आपने कहीं अखबारों में नहीं सुना कि बॉर्डर क्रॉस करते समय एक बैल को आतंकवादियों समझ करके गोली मार दिया। बैल पार भी कर ले कोई नहीं रोकेगा, पकड़ के चेक करेगा कि इसमें कोई डिवाइस तो नहीं लगा। वो भी आदमी की वजह से शंका है। कोई चिड़िया आ गई इधर, वो भी सेना पकड़कर चेक करती है कि कोई पाकिस्तान का कोई बिगड़ेल आदमी भेज तो नहीं दिया। चिड़िया की गलती से नहीं, आदमी की मूर्खता के वजह से। जानवर को कोई समस्या नहीं, वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, सब एक जैसा है। उससे खतरा भी नहीं है। मगरमच्छ से भी खतरा नहीं है। आदमी सब सीख लिया है बस में करना। आदमी को आदमी से खतरा है, और ये ज्ञान आदमी को ही सुधारने के लिए है। तो आदमी सुधर सके, इसकी चेष्टा सत्संग से है। आदमी में परिवर्तन आ सके, आदमी आदमी बन सके, आदमी कहीं चले इंसान की भांति चले, आदमी की तरह चले। हमारी दृष्टि इतनी पावन हो कि बाहर खुले तो सब में पवित्रता का दर्शन हो, और आंखें बंद हो तो अपनी कमियों पर ध्यान जाए। हम उल्टा करते हैं। आंखें खुलती है तो सबकी कमियां और सब पर कुदृष्टि करते हैं, और बंद होती है तो अपनी प्रशंसा और अपना ज्ञान खोजते हैं कि मैं सबसे ज्ञानी, मैं सबसे समझदार। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण। आंखें खोलिए तो जगत की सुंदरता को देखिए, एक दूसरे में पवित्रता को देखिए। जहाँ नारी है मातृत्व को देखिए, उनमें पवित्रता देखिए। पुरुष हैं उनमें परमात्मा को देखिए। चींटी से लेकर हाथी में भगवान को देखिए, सबकी अच्छाई को देखिए। नेत्र बंद करिए तो देखिए कि मेरा मन, मेरा विचार, मेरा आचरण कहीं कोई दाग तो नहीं, मेरे जीवन में कोई समस्या तो नहीं। अगर है तो उसे ठीक करिए। और दूसरे की अगर बुराई आप देखेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा, उसकी बुराई की वजह से आपका मन बुरा हो जाएगा। और आपका अधिकार भी नहीं कि आप दूसरे की बुराई देखें। ये प्रकृति ने आपको हक नहीं दिया। हक सिर्फ अपनी बुराई को देखने का है। सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, ये भजन है कि सबकी गुण देखिए। संत तो कहते हैं चोर को भी देखिए तो कोई ना कोई गुण देखिए, उसमें गलतियां मत देखिए। आप बदल ही नहीं पाएंगे। और हम दूसरे की गलतियां देखते रहते हैं। चर्चा भी करेंगे दो आदमी इकट्ठा होके तो किसी की गलतियों की करेंगे। हम कोई नया सृजन का बात नहीं करते कि दो आदमी इकट्ठे हुए तो कुछ अच्छा करना है जीवन में, ध्यान, सत्संग, कुछ ज्ञान की बात हो, समाज निर्माण की बात हो, बच्चे को कैसे बढ़िया संस्कार दें इसकी बात हो। नहीं, हम वो चर्चा नहीं करते। दो चार आदमी इकट्ठे हुए तो अरे वहाँ गए, वहाँ खाने को ठीक से नहीं दिया, वो आदमी बड़ा घमंडी है, तो उसका बेटा ठीक नहीं, उसका बहू ठीक नहीं। दिन रात यही बीती हुई बातों को मसलते रहते हैं, मथते रहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे बालू को मथना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये मुर्दे को उखाड़ना ही तो हुआ। जहाँ गए वो निकल गया, समय बीत गया, क्या चर्चा करना।
जिसके जीवन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो मौजूद भी नहीं है, व्यर्थ का चर्चा है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आदमी बुरा है, इसका मतलब यह है कि हमारी दृष्टि बुरी है, कि हम बुराई पर ही डालते हैं, कि हम गंदी जगह में ले जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। जगत में कहीं कोई त्रुटियां दिखती है, इसका अर्थ यह नहीं कि जगत सच में त्रुटि वाला है, बुराई वाला है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारी आंखें खराब है, कि हम गंदगी देखते हैं। चाहे तो हम अच्छाई देख सकते हैं, चाहे तो इसी सृष्टि में हम अच्छा देख सकते हैं। हम समाज में जो शराबी है हम उसे देखते हैं, जुआड़ी है हम उसे देखते हैं, जो गलत कर रहा है उसे देखते हैं। कई लोग कहता है क्या करें, हमारे चारों तरफ तो नशेड़ी जुआड़ी सब है, उसी को देखते हैं तो कम से कम हम तो ठीक हैं। संत कहते हैं आपके समाज में अगर कोई एक धर्मात्मा है आप उसे क्यों नहीं देखते? आपके समाज में अगर कोई एक त्यागी है, सत्संगी है, वैरागी है, आप उसे क्यों नहीं देखते? आपके समाज में अगर ऐसे अच्छे लोग हैं आप उसे देखिए, उसका अनुसरण करिए, बुरे को क्या देखना। हो सकता है आपके इस परिवर्तन से बुरे भी बदल जाए, लेकिन अगर हम बुरे को देख करके हम भी बुरे बने रहेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए अच्छे को देखिए, पवित्रता का दर्शन करिए और अपने भीतर के ज्ञान को अपने आचरण बनाइए। ज्ञान तब कीमती होता है जब हमारा ज्ञान हमारा आचरण बन जाए, तब उसकी महत्ता है। कितना भी बढ़िया ज्ञान है, घर है, परिवार है, शरीर है, शब्दों की जानकारी है, शास्त्र है हमारे पास, कुछ मतलब का नहीं। आचरण महत्वपूर्ण है। हम दो ही शब्द जाने, वो आचरण में उतरे। आप कितना बढ़िया दिया रखे हैं घर में, कोई महत्व नहीं रखता। दिया का महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी ज्योति है। वो मिट्टी का भी है तो कीमती है, और सोने का दिया है, ज्योति बुझा हुआ है, किस काम का? किसी काम का नहीं। हमारा बाहर कैसा है वो मायने नहीं रखता। हम बाहर कितने शास्त्र पढ़े हैं मायने नहीं रखता। हमारा मन निर्मल है कि नहीं ये मायने रखता है। मन निर्मल है तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं। फिर आपके जीवन से संसार प्रेरित हो सकता है, फिर आपके जीवन से एक अलग सकारात्मक शक्ति का संचार होगा। और ऐसे माता पिता जब समाज में रहते हैं तो ऐसे धर्मात्मा माता पिता की संतानें भी धर्मात्मा हुआ करती है। और हम नकारात्मकता में जीते हैं, हिंसा में जीते हैं, ईर्ष्या द्वेष में जीते हैं, तो हमारी संतानें भी बिगड़ जाती है, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ज्ञान आचरण बन सके, यह चेष्टा हो। तो इस पहले दिन के दूसरी सभा में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।